Hello, Assalamu alaikum. It's me, Fahad Salim Ghazi again. Not from Fahad's den today, from somebody else's den. जिसके den में हम बचपन से लेके जवानी तक रहे हैं. बड़ा ही एंटिसिपेटेड किस्म का, मोस्ट एंटिसिपेटेड कहूँगा मैं, या पता नहीं इसको क्या कहूँगा, बड़ी मुश्किल से आता है. बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है हमारे पाकिस्तान की, जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा अपने इस पैशन में अपना टाइम गुजारा और हमें इतना बड़ा कर दिया. और उससे पहले उनका क्या प्रोफेशन था और वो इस प्रोफेशन को उन्होंने क्यों अडॉप्ट किया, तो आज इस पे जो है ना वो नज़र डालेंगे सब मिलके. हम लोग खुद हम नज़र डालते हैं, हम पूछते हैं. तो आज जो मेरे गेस्ट हैं मेरे प्रोग्राम में, वो नन अदर देन पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा नाम मोहम्मद सलीम काजी साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? अब मैं आपको काजी साहब बोलूँ या अब्बू बोलूँ? जो मर्जी है कहो. तो काजी साहब आप ये बताएं कि दूसरी जो शादी है वो कब करनी चाहिए इंसान को, ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स आपके. वैसे उसूलन तो 70 साल का जब बंदा हो जाए तो कर ले. माशाल्लाह. तो आपने क्यों नहीं की अभी तक? तुम्हारी अम्मी ने इजाज़त नहीं दी अभी तक. अच्छा, पहले इजाज़त लेनी चाहिए जी. तो 75 साल का अब हो गया हूँ, शायद अब दे दे इजाज़त. वेरी गुड. अच्छा काजी साहब, एक बात जो अवाम जानना चाह रही है कि ये फोटोग्राफी जो है ये कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए. मतलब क्यों आपने ये अच्छा खासा, आप हम लोग मतलब रह रहे थे सऊदीया में, आपको क्या मतलब ज़रूरत थी अच्छी खासी, आपने मतलब इतने ज़बरदस्त, आप जनरल मैनेजर थे एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको छोड़ के आपने अपना. जनरल मैनेजर नहीं था मैं. क्या थे? चीफ अकाउंटेंट था. अच्छा, लेकिन थे तो उस जमाने में आपकी तनख्वाह 12-15 हज़ार रियाल, मैंने पुराने डॉक्यूमेंट में देखा. क्यों छोड़ा? क्या जरूरत क्या पड़ी थी आपको? ये मतलब क्या, क्यों, मतलब थोड़ा सा बताएं आप प्लीज, खुल के बताएं. मैं तुम्हें बताता हूँ. हाँ, असल में नहीं मुझे नहीं, आप इनको बताएं. हाँ, ये कुछ रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान में कुछ चीज़ें रखी हैं. फोटोग्राफी, ये लफ्ज़ जो है इस पे गौर अगर किया जाए, फोटो कहते हैं लाइट को, ग्राफी स्केचिंग, लाइट आप स्केच कर. ये अमूमन एक बात होती है, कहीं भी कहीं बात करें आप, ख़ास तौर पर फोटोग्राफी ग्रुप्स में, तो वो आपकी थर्ड आई की बात करें. यू गॉट अ थर्ड आई. थर्ड आई का मकसद ये है कि समवेयर इन योर माइंड यू हैव समथिंग, और आप रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये कायनात बनाई है उसको आप देखते हैं, और उसके बाद चूँकि आप अशरफुल मखलूक़ात कहलाए गए हैं, लेकिन आप उस चीज़ को जस्टिफाई इस वजह से नहीं कर पाते कि आपको पता नहीं है क्यों. ये 60s में, बल्कि मैं समझता हूँ जब मैं स्कूल में था 50s में, 62 में मैंने मैट्रिक किया. आई वॉज द लास्ट, वी वर द लास्ट ग्रुप जिसने सिंध यूनिवर्सिटी उस ज़माने में मैट्रिक. उसके बाद फिर ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और ये. तो उससे पहले भी मेरे पास, मुझे शुरू से कुछ अजीब सा शौक़ था, जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी उससे जाकर मैं, उस ज़माने में फ़ोटोग्राफी जो है वो इस तरह से मुश्किल थी कि वो रोल होते थे बड़े बड़े, उन्हें आप, कैमरे भी बॉक्स कैमरे होते थे, उन्हें उसमें डालें, फिर आप प्रोसेस करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं. जो पॉकेट मनी होती थी वो मैं जमा करता था. उसके बाद मैंने बॉक्स कैमरा, मुझे याद है मैंने बॉक्स कैमरा, जब मैं मैट्रिक में आया तो आई वॉज गिफ्टेड बाय समबडी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं होता था ये क्या है. और मुझे आज भी अगर वो कहीं मैं देखता हूँ पड़ी हुई, तो मैं सोचता हूँ कि उस वक्त मुझे कैसे महसूस हुआ कि ये, मिसाल के तौर पर रोड़ी से ट्रेनें जब आती थी सक्खर, तो सक्खर रेलवे स्टेशन के करीब ही हमारा स्कूल था, रेलवे हाई स्कूल. वहाँ मैं पढ़ता था, तो मैं अपना कैमरा लेकर आता था बैग में, और जब स्कूल ख़त्म होता था तो मैं स्टेशन पे चला जाता था. और जब ट्रेन आ रही होती थी, उस ट्रेन को मैं बाकायदा, जिसको खास पैनिंग कहते हैं, उस ज़माने में मैं उसको पैन करता था, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था. अगर ये कहा जाए यू आर पैनिंग सिंस 50s, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी. बिल्कुल. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आप जब सऊदी आप गए, मेरे ख्याल से 73-78 यू वर देयर इन रासुल खैमर.
नहीं, मैं 73 में मैं यूएई गया। ठीक है, उसके बाद फिर यूएई से सऊदिया जो है वो मैं गया 82 में 82। तो आपका ये न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फोटोग्राफी का जो आपका टर्म था, ये आपने मतलब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है आपने उस वक्त जो है ये कोर्सेज उठाए थे, या आप यूएस जब गए थे वहाँ पे? यूएस गया था और आपकी मेरी एक ही बहन, आपकी एक ही फूफी वहाँ रहती थी, स्टेटन आइलैंड, वहीं है अभी तक, वहीं है। उनके हस्बैंड अल्लाह उनको करीब रहमत करे, भी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई। तो उन्हें मैंने कहा कि यार ये मतलब उन्हें पता था कि मुझे ये पैशन है, और अब तो मैं जिसको कहते हैं वो फ्री था। इससे पहले भी मेरे पास कैमरे थे और मैं फोटोग्राफी एज ए शौकिया करता था, और उस ज़माने में मैंने अच्छे कैमरे रखे हुए थे। तो नए कैमरे जो हैं वो आने शुरू हुए, तो नाइकॉन F3 लॉन्च हुआ था, 82 की बात है, मैं वहीं था, वो लॉन्च हुआ था, और आई आस्क्ड टू बाय इट। लेकिन ये है कि वो इस वजह से ज़्यादा मशहूर था कि दे सेड ब्रैकेट कॉमा, वो कैमरा शायद जब ये फर्स्ट टाइम व्हेन दे लैंडेड ऑन मून in 69 दे टुक दैट कैमरा ओवर। अच्छा, नाइकॉन F3। तो ये तो एक अलग डिस्कशन है कि वो मून पे तो आज तक उतरे नहीं है लोग। हाँ, खैर, तो वो तो इसका मतलब वो मैंने खरीदना था। गलत लिया ना आपने, क्या वो मैंने खरीदना था, उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो कि नई थी हमारे लिए। ये F3 वही है जिससे मेरे ख्याल से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी आपने कोई शूट आया था, आपने खींचा था। तो अच्छा, एक मुझे चीज़ ये बताएं, जब आपने ये ग्रुप स्टार्ट किया, मुझे आज भी याद है, बाय फोर्स आपने जो है उसमें हम सबको, घर वालों को, और खैर मैं शुरू में काफ़ी एक्टिव था उसके अंदर, बहुत सारे हमारे अच्छे दोस्त बने, बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफी कम्युनिटी के नए, जो मेरी एज के या मुझसे छोटे, बहुत सारे, मतलब मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त बने, जिसमें इसरार शाह साहब हैं, जुनेद भाई हैं, और इरफान, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक इतनी बड़ी एक फैमिली बनी। अब वो ग्रुप जो है आपका, फोटोग्राफी सीखिए, फोटोग्राफी आर्ट, इसमें जितने भी अब स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने तो देखा आप कहीं पे भी जाते हैं तो जो एंथुजियास्ट फोटोग्राफर्स हैं या जो अभी तक इसको परस्यू करना चाहते हैं, पहले के ज़माने में, आप लोगों के ज़माने में जब आप फोटोग्राफी करते थे एनालॉग के ऊपर, हैसलब्लाड से, और जो आपका काम था उसमें और अब में, मतलब कितना ज़्यादा फ़र्क है? क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कैमराज ख़त्म हो जाएंगे, अब ये मोबाइल आ जाएंगे, जो कि आना भी शुरू हो गए। तो ये कहाँ तक आप, टेक्नोलॉजी जिस तरह इवॉल्व हो रही है, आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है? बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्री का फ्यूचर, मतलब फोटोग्राफर्स का क्या फ्यूचर है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि देखिए, आप शुरू करें तो पहले तो ये होता था कि वो फिल्म्स उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि आप नहीं कर सकते थे, है ना, प्रोसेसिंग है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें, टेक्नोलॉजी उस ज़माने में इतनी प्रगति नहीं हुई थी कि आप इस चीज़ों को ले लें। वो उसने आपके लिए आसानी, मिसाल के तौर पर जैसे पहले आपने किसी से बात करनी थी तो फ़ोन, अब वो फ़ोन जो होते थे वो लाइनें बिछी हुई हैं, ये है, वो है। मुझे याद है हम जब मिडिल ईस्ट में होते थे, या उस ज़माने में 80s में, ही 82 में, हमने अगर घर पे फ़ोन करना होता था पाकिस्तान या इधर या उधर, तो एक लंबी लाइन जी, वो बैठे हैं तो फिर वो मिलाएंगे, तो PCOs, तो ये, तो वो टेक्नोलॉजी होती। अब हुआ ये है कि आप स्पेस में चले गए, स्पेस में मतलब स्पुतनिक, रशियन, पहली दफ़ा वो स्पेस में उन्होंने भेजा, उसके बाद सैटेलाइट्स जिसको आप कहते हैं, उन चीज़ों को लेते चले गए। तो ये टेक्नोलॉजी आपको और इजी करती चली गई। सही है। जैसे हम होते थे छोड़े तो वो पहाड़े याद करवाया जाते थे, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपको ये दे दिया, डिवाइसेस दे दिए। ये सुनकर तुम्हें हैरत होगी फात, मैंने ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये होते हुए देखी। हाँ, क्योंकि आप तो उस जनरेशन को देखते हुए आ रहे हैं। टेलीफोन, उस ज़माने में रेडियो बिल्कुल एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। फिर वो रेडियो जो होते थे वो वॉल्स होते थे, तो देखते थे। फिर किसी ने कहा कि हाँ, ऊपर वो वेवलेंस ये के लिए आपने ऊपर एंटेनाज लगाए होते थे। फिर उसके बाद किसी ने हमें बताया कि ये ख़त्म हो जाएंगे,
हम उसे यकीन नहीं करते थे कि रेडियो जो है आप हाथ में लेकर घूमेंगे। हम यकीन नहीं करते थे, ये कैसे हो सकता है, ये क्या बातें कर रहे हो तुम मुझसे। फिर मैंने वो देखे, ट्रांजिस्टर्स आए, मैंने खुद देखे कि यार ये क्या, मतलब हमारे लिए वो बिल्कुल नई चीज़ थी। एम्स फोन हमने देखा ना, एम्स से हम लोग जीएसएम पे आए, हाँ, जो वो फिर फोन उसके बाद ये फोन मोबाइल और आ गए जी। अच्छा टेलीविज़न, टेलीविज़न हमारे लिए बड़ी अजीब चीज़ थी, ये क्या। फिर हमने देखा यार, वो शक्कर मुझे याद है, वहीं एक किसी ने लगाया और बताया कि ये देखें इस पे फिल्म चलती है, ये है। उसके बाद हमने ये सारी डेवलपमेंट अपनी आंखों के सामने देखी। फिर जब पढ़ना शुरू किया, जब इसके करीब गए, आईटी ने बड़ा काम किया इसमें, तो उसमें ये हुआ कि हमें महसूस हुआ कि आगे ये होगा, क्योंकि रिसर्च हो रही थी उन पर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आता है, आपको क्या लगता है कि दुनिया खौफनाक नहीं होती जा रही? नहीं, क्यों? मतलब ये जो मेटावर्स और ये सारी बातें, आप तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन, जिस तरह मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, तो उनके लिए ये चैलेंजिंग नहीं है, ख़राब नहीं है उनके लिए? नो। अच्छा, तो कैसे, थोड़ा सा इस पे ज़रा एनलाइटन करें ना व्यूअर्स को। आप बाजार जाएं, किसी किस्म का भी असला चाहें आप खरीद लें, सही है। तो आप रुक क्यों गए? सब असला खरीदें, एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, तो असला तो बहुत ख़राब चीज़ है। समझ गया मैं आपकी बात, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूजेज, वही वाली आप बात कह रहे हैं। डिपेंड्स। शऊर तो ये तो शऊर हमारा, जो अल्लाह माफ़ करे पिछले 70 साल से पाकिस्तान का अलमिया रहा है। आई एम नॉट, आई लव माई कंट्री, यू नो दैट। मेरा कुछ परसेप्शन पॉलिटिकली चेंज हुआ है, आपके साथ बहस मुबाहिसे काफ़ी होते थे, बड़ी गालियाँ देता था मैं भी खान साहब को, लेकिन फिर मैंने भी कहा कि नहीं यार, अपना जो ये जो चीज़ है, ये ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये रेवोल्यूशन, ये इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप पहली गोली, पहला थप्पड़, मतलब एक हो गया तो शुरू हो जाएगी चीज़ ये आगे। मतलब आप क्या समझते हैं कि आगे क्या क्या होगा, क्या सिनेरियो क्या बनेगा दुनिया का? ये मतलब ये मुझे मैं ऐसा एक लगता है बहुत सिंपल सा खौफनाक सा इसका है। जवाब दे देता हूँ। जी जी। मुझे नहीं पता तुम क्या बिलीवर हो, हर एक अपनी जगह पर है। ये कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। सही। लोग कहेंगे नहीं, ये कोई कहानी, इसको आप मत यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, लोग हैं अशरफुल मखलूकात, जितनी भी, सिर्फ ये कुर्रा अर्ज़ नहीं, जितनी भी पूरी कायनात में चीज़ें हैं जो भी पैदा हुई हैं, उन सब में ज़्यादा इंसान को टॉप ऑन लाइन रखा है। यहाँ जो ये खोपड़ी है इसमें रखा है, लेकिन ये कि आप कितना यूज़ करते हैं वो आप पर डिपेंड करते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको यकीन होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आप सोच में पड़ जाते हैं। मैं यूरोपियंस के साथ भी रहा, मैं अमेरिकन तो खैर वो कोई नेशन है ही नहीं। अमेरिकन जो हैं वो बहुत सारे ममालिक के लोग जो हैं वो वहाँ तो नेटिव, अमेरिकन कहलाते हैं। जो रेड इंडियन जो नेटिव्स थे वो वो असली तो है ही अमेरिकन। नहीं, लिहाजा उसमें वहाँ सिर्फ गोरा नहीं रहता, वहाँ वो जापानीज भी हैं, एशियंस भी हैं, ये वो सब दे कॉल देमसेल्फ अमेरिकन। अमेरिकन, यस। ठीक है, उन्होंने स्टडी किया है और आपको सुनकर ये हैरत होगी, इस पे मैं किसी किस्म की वो नहीं है, क्योंकि आई एम अ विटनेस ऑफ दोज थिंग्स। जैसे डच, जी। हॉलैंड मेरा इलाका है जहाँ मैं उनके साथ ज़्यादा रहा, बाहर भी गया तो मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा रहा। उसमें 80% जो है दे आर जूस, यस। मेरी उनके साथ सलाम दुआ ये वो काफ़ी चीज़ें, गुड फ्रेंड्स टू मी, सारी चीज़ें रहती थी ये वो। तो मैंने महसूस किया कि उन्होंने जो सो कॉल्ड इन ब्रैकेट मुसलमान हैं, उनसे ज़्यादा उन्होंने कुरान पर स्टडी की। बिल्कुल। और अगर आप कुरान को एज अ होली बुक या जो भी कुछ कह के और सिर्फ रट लें तो उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही है जैसे आपने साइंस की कोई चीज़ फ्रेंच बुक में आपको दे दूँ तो आप उसको रट लें तो आप साइंटिस्ट नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। आपको समझना पड़ेगा कि उसमें प्रैक्टिकल भी है करना क्या। पड़ेगा। बिल्कुल। उन्होंने
कुरान को स्टडी किया, इसमें आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आपको बताया गया कि आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। अब वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा, लेकिन एक सिंपल सी मैं बात तुम्हें बता दूं, ये कुरान में ही, अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? पूछा गया, कालू बला। ये अरवाह से पूछा गया, जो रूहें हैं हमारे अंदर, souls which you got, everybody got। और फिर सुला दिया उनको, मैं तुम्हें पैदा करूंगा, मारूंगा, फिर पैदा करूंगा, फिर मार दूंगा, और फिर पैदा करूंगा। ये अब बंदा सोचते है क्या, ये जिस्म जो है ये कैरियर है, बिल्कुल, ये सिर्फ कैरियर है, इस तरह का बनाया गया और कैरियर है। आज तक जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो आपके जहन है, जो दिमाग है, जो आपके जिसको आप कहते हैं सिंधी में मेजालो दिमाग है, आप उसको हार्डली एवरेज बंदा जो है 2 से 3% इस्तेमाल करता है, बाकी रह जाता है। मेरा ख्याल है आइंस्टाइन ने 10% इस्तेमाल किया। नहीं, आइंस्टाइन का 5 to 6% था। अच्छा, ये सिंधी की आपने बात की है, आप ये बताएं कि ये क्या जिंदगी में आपके ट्विस्ट है? मतलब आज तक लोग जो हैं वो, मतलब हम लोग पंजाबी हैं, मैं भी अपना एंटीना चेंज कर लेता हूं। आपको किसने कहा कि आप पंजाबी हैं? मैं राजपूत हूँ। हाँ, तो राजपूत कहाँ के हैं? राजपूत किया तो हमने कुछ भी नहीं है। हमने कहाँ के हैं? पता नहीं, चौकीदारियां हम लोग क्या थे हमारा। नहीं, कहाँ के हैं राजपूत? राजस्थान के भी हैं, अमृतसर के भी हैं, बटाले के भी हैं। असल बेस्ड उनका राजस्थान है। राजस्थान, एग्जैक्टली। सुना है 2 भाई थे। हाँ, जिस बाबा वो हमारा शिजरा नसब भी है। हाँ, सुना है कोई 2 भाई थे, वहां से राजस्थान से भागे, कहीं पंजाब चले गए, उसमें से एक मुसलमान हो गया, एक सिख हो गया। सुना ही है। हाँ, मुसलमान वाले से मैं, हाँ, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे, कोई हमारी जायदादें नहीं थी कुछ। ये वो स्ट्रगल करते करते आए, और स्ट्रगल करते करते हो जाएंगे। सही है, मतलब कुछ नहीं उखाड़ा हमने। नहीं, कुछ नहीं उखाड़ा। अच्छा, तो ये क्या ट्विस्ट क्या है? मतलब व्हाई यू स्पीक फ्लुएंट सिंधी, इसके बारे में जरा एनलाइटन करें लोगों को। नाम काजी है ना आपका? काजी कोई जात नहीं है, अच्छा, टाइटल। इट्स अ टाइटल। सही है। मोहम्मद बिन कासिम वगैरह ये वो जब यहाँ आए तो जो लोग उनके साथ आ गए यहाँ, उसके ऊँट की पूंछ पकड़ के यहाँ चले आए। सही है। ज़्यादातर वो अरब ममालिक से और इधर से उधर से, यमनी भी थे उनमें। हदरवी कबीला है, वो भी यहाँ आ गया, जो सक्खर के करीब एक शहर है, रोड़ी जिसको कहते हैं, वहाँ आके रहा। उस ज़माने में ये सक्खर बैराज बन रहा था। सही है। पार्टीशन से पहले की बात कर रहे हैं। और आपके दादा यानी मेरे वालिद जो है, वो ये सक्खर बैराज के ऊपर चार्जमैन थे। सही है। काम करते थे। तो ये 3 या 4 दोस्त बने। ठीक है। जिसमें एक, हम तो ताया कहते हैं, ताया गुलाम हुसैन, और फिर बट एक था वो, और एक ये काजी मोहम्मद आजम, और एक और, इस तरह 4 ये दोस्त बने आपस में। दोस्त थे नगर बैराज कॉलोनी बनी, अभी भी होगी, है शायद सक्खर में। वहाँ क्वार्टर्स भी थे, बेंगलोस भी थे, और सारी चीज़ें थी। तो ये बैठे हुए होते थे। आई वॉज बॉर्न इन अमृतसर, हमारी फैमिली चुके वहाँ रहती थी। 1946। हाँ, उसके बाद उसी दौर में 46 में ही आपकी दादी जो हैं वो केम बैक टू है। और हमारे भाई थे मुझसे बड़े, अब तो 2 थे, एक और फौत हो गया, लेकिन ये उस ज़माने में 3 या 4 भाई थे। इनमें से 2 शायद उस ज़माने में फौत हो गए, जो मैंने सुना है, जैसे आई हर्ड होता है। तो जैसे छोटा होता है 1-1.5 साल का, वो उठाकर कभी उस घर में कभी उस घर में घूम रहा है, ये तो ये काजी साहब की फैमिली जो है, काजी साहब की 3 बेटियाँ थी, बड़ी थी मुझसे, और दे वर नॉट मैरिड। तो वो आती थी, और वो जैसे होता है उठा के ले जाना। तो काजी साहब की वाइफ जो है वो ज़रा अलग किस्म की खातून थी। मैंने हमेशा तस्वीर पढ़ते देखा। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक उनके पास होता था। सही। बल्कि फीड भी वहीं होता था, जो भी सुना है, आई डोंट नो,
इन क्रॉस के कायद साहब की वाइफ ने मुझे